नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भाषा विज्ञान के अंग या भाषा विज्ञान के विभाग पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भाषा विज्ञान के अंग या विभाग को डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपने भाषा विज्ञान के प्रथम अध्याय में, जिसका शीर्षक प्रवेश है, और उसमें जो है भाषा विज्ञान के अंग या विभाग को शाखाएं कहा है, शाखा कहा है। और ध्यान में रखना है कि लायंस ने अपनी पुस्तक लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स के दूसरे अध्याय में भाषा विज्ञान के प्रकार को शाखाएं कहा है। अर्थात जिसको लायंस जो हैं शाखाएं कह रहे हैं, उसको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी प्रकार कह रहे हैं या भेद कह रहे हैं, और जिसको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी शाखाएं कह रहे हैं, वे वास्तव में भाषा विज्ञान के अंग हैं या विभाग हैं। तो हम देखेंगे कि भाषा विज्ञान के अंग या विभाग यानी पार्ट्स या डिविजन्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। पार्ट्स और डिविजन्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स, और इसको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने शाखाएं कहा, ब्रांचेज कहा। यह ध्यान में रखना है। और ये शाखाएं जो हैं या अंग जो हैं या विभाग जो हैं, पार्ट्स या डिविजन्स जो हैं लिंग्विस्टिक्स के, भाषा विज्ञान के, एक बार देखें, बहुत ही सरल हैं। भाषा के जो अंग होते हैं, तो भाषा के अंग ध्वनि, तो ध्वनि विज्ञान, और ध्वनि विज्ञान के लिए जो अंग्रेजी में शब्द है फोनेटिक्स, और दूसरा शब्द है फोनोलॉजी। फोनेटिक्स में भाषा के सैद्धांतिक, किसी भाषा की ध्वनियों के सैद्धांतिक पक्ष और उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। ध्यान में रखना है, फोनेटिक्स में किसी भाषा की ध्वनियों के सैद्धांतिक पक्ष और उन ध्वनियों के उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। फोनोलॉजी में भाषा विशेष के व्यावहारिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। यानी फोनोलॉजी में भाषा विशेष की ध्वनियों के व्यावहारिक पक्ष का जो है अध्ययन किया जाता है। हम लोग जब एक एक करके इन अंगों की, विभागों की या शाखाओं की चर्चा करेंगे, तब उसमें विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ध्वनियों के सार्थक समुच्चय को शब्द कहते हैं, और यह शब्द विज्ञान है, वर्डोलॉजी। और यह वर्डोलॉजी शब्द जो है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का ही दिया हुआ है, यह ध्यान में रखना है। यदि पूछ दिया जाए कि वर्डोलॉजी शब्द विज्ञान के लिए किसने दिया हुआ है, तो आप कहेंगे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने
दिया है। और तीसरा है रूप या पद विज्ञान। शब्द में जब विभक्ति आदि लग जाते हैं तो वे रूप हो जाते हैं, और इसकी अंग्रेजी है मॉर्फोलॉजी। और फिर चौथा जो है वाक्य विज्ञान है। यह इकाई जो है छोटी से बड़ी होती चली जा रही है, और वाक्य विज्ञान की अंग्रेजी जो है सिंटैक्स है। और पांचवा जो है वाक्य से वाक्यों का समुच्चय जो अर्थ के स्तर पर एक इकाई का काम करता है उसको प्रोक्ति कहते हैं। प्रोक्ति विज्ञान बताया। वाक्यों का समुच्चय जो अर्थ के स्तर पर एक इकाई का काम करता है उसको प्रोक्ति कहते हैं। और जिस विज्ञान में या भाषा विज्ञान की जिस शाखा में प्रोक्ति का अध्ययन किया जाता है उसे प्रोक्ति विज्ञान कहते हैं। प्रोक्ति को अंग्रेजी में डिस्कोर्स कहते हैं, ध्यान में रखना। प्रोक्ति को अंग्रेजी में डिस्कोर्स कहते हैं और प्रोक्ति विज्ञान को डिस्कोर्सोलॉजी कहते हैं। प्रोक्ति विज्ञान को डिस्कोर्सोलॉजी कहते हैं। और छठा जो है यह जो है अर्थ विज्ञान है, और अर्थ विज्ञान को सीमेंटिक्स कहते हैं। तो भाषा विज्ञान के ये जो अंग हैं, विभाग हैं, पार्ट्स हैं या डिविजन्स हैं, या डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की शब्दावली में शाखाएं हैं, तो ये मुख्य शाखाएं हैं, मुख्य अंग हैं। मुख्य अंग ये 6 ही हैं। और ध्वनि विज्ञान, फोनेटिक्स या फोनोलॉजी, शब्द विज्ञान, वर्डोलॉजी बताया, यह शब्द डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का दिया हुआ है। और रूप या पद विज्ञान, रूप विज्ञान या पद विज्ञान मॉर्फोलॉजी, वाक्य विज्ञान सिंटैक्स, प्रोक्ति विज्ञान डिस्कोर्सोलॉजी और अर्थ विज्ञान सीमेंटिक्स। और कई भाषा विज्ञानियों ने ध्वनि विज्ञान को लिया है, रूप या पद विज्ञान को लिया है, वाक्य विज्ञान को लिया है और अर्थ विज्ञान को ही लिया है। प्रोक्ति विज्ञान को उन्होंने नहीं लिया है और शब्द विज्ञान को भी उन्होंने नहीं लिया है, क्योंकि उनका यह मानना है कि रूप या पद के अंतर्गत यह शब्द आ ही जाता है। और प्रोक्ति का अध्ययन वाक्य के ही अंतर्गत, वाक्य विज्ञान के ही अंतर्गत किया जा सकता है। तो ध्वनि विज्ञान, रूप या पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान, ये मुख्य 4। और आजकल क्या है कि अर्थ विज्ञान को भाषा विज्ञान के विभाग से बहिष्कार जो है, बहिष्कृत कर दिया गया है। एक मान्यता के अनुसार अमेरिका वगैरह में अर्थ विज्ञान को भाषा विज्ञान की शाखा नहीं माना जाता, अंग या विभाग नहीं माना जाता। तो 3 रह गए, ध्वनि विज्ञान, रूप या पद विज्ञान और वाक्य विज्ञान। तो इन्हीं तीनों का अध्ययन इसमें किया जाता है। बताया अर्थ विज्ञान को मानते हैं लोग कि अर्थ विज्ञान जो है ये
इसके अंतर्गत भाषा विज्ञान के अंग या विभाग के अंतर्गत नहीं। असल बात है कि ध्वनि और रूप और वाक्य संरचनात्मक अध्ययन करते हैं, स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं, तो उसमें अर्थ बहिष्कृत हो जाता है, बाहर हो जाता है, तो यह ध्यान में रखना। तो ये मुख्य हम लोगों को एक एक करके सबको समझना है, ताकि ज्ञान की परिधि का विस्तार हो सके। और इसकी गौण शाखाएं जो हैं, अमुख्य या अप्रधान शाखाएं जो हैं, वह भी देखेंगे। तो मुख्य देखा है हमने शाखाओं को, अंगों को, और अमुख्य या गौण शाखाओं को देखेंगे। तो अमुख्य या गौण शाखाओं में देखिए कि सबसे पहले लिपि विज्ञान है। पहले 3-4 अध्याय जो हैं भाषा विज्ञान का जो यह वर्ग चल रहा है, 3-4 टॉपिक्स जो हैं, विषय जो हैं वो बचे हुए हैं, जिनमें एक तो बता रहा हूँ भाषा विज्ञान के अंग, दूसरा भाषा विज्ञान के प्रकार, ये 2, और तब जाकर के तीसरा जो विषय बचता है कि भाषा विज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो आप अगर भाषा विज्ञान के प्रकारों को और भाषा विज्ञान के अंगों को समझ लेते हैं तो भाषा विज्ञान के क्षेत्र को समझने में आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। एक बात यह, और उसके बाद क्या बच जाता है कि भाषा विज्ञान का अन्य विज्ञानों या शास्त्रों से संबंध 3, और चौथा जो है बच जाता है भाषा विज्ञान के अध्ययन से लाभ। क्या लाभ है हमें भाषा विज्ञान के अध्ययन से, हम भाषा विज्ञान क्यों पढ़ें? तो यही 3-4 टॉपिक्स जो हैं ये बचे हुए हैं, जिनको हम लोग देखेंगे, सिलसिलेवार ढंग से क्रमशः देखेंगे। तो यह है बताया कि गौण विभाग में पहला है लिपि विज्ञान, और दूसरा जो है भाषा की उत्पत्ति है। हाँ, भाषा की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, तो इसका भी अध्ययन इसमें। तीसरा है भाषाओं का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशंस ऑफ लैंग्वेजेस, क्लासिफिकेशंस ऑफ लैंग्वेजेस। तो ये इसी के अंतर्गत, गौण विभाग के अंतर्गत जो है ये आता है। और भाषाओं का वर्गीकरण, उसके बाद भाषा भूगोल, भाषा भूगोल। तो भाषा भूगोल को लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी आप कह सकते हैं, लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी, भाषा भूगोल, लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी। और 5वां जो है लिपि विज्ञान, भाषा की उत्पत्ति, भाषाओं का वर्गीकरण और भाषा भूगोल, यानी लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी है। उसके बाद भाषा कालक्रम विज्ञान, भाषा कालक्रम विज्ञान, यानी ये जो है ग्लोटोक्रोनोलॉजी, ग्लोटोक्रोनोलॉजी,
ग्लोटोक्रोनोलॉजी। ग्लोसोलॉजी और ग्लोटोलॉजी का प्रयोग किसने किया है ये मैंने बता दिया है, ध्यान में रखना है। कब प्रयोग किया है यह भी बता दिया है, स्मरण रखेंगे। छठा, भाषा कालक्रम विज्ञान ग्लोटोक्रोनोलॉजी। और उसके बाद छठा जो है भाषा पर आधारित प्रागैतिहासिक खोज। भाषा पर आधारित प्रागैतिहासिक खोज, छठा जो है यह। सातवां सर्वेक्षण पद्धति है। सर्वेक्षण पद्धति, आप सर्वेक्षण पद्धति को फील्ड मेथड कह सकते हैं। सर्वेक्षण पद्धति यानी फील्ड मेथड। और आठवां है तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति यानी कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड, ये आठवां है। और नौवां है भूभाषा विज्ञान। भूभाषा विज्ञान, ये जियोलिंग्विस्टिक्स। भूभाषा विज्ञान, जियोलिंग्विस्टिक्स। तो ये हमने देखा है कि भाषा विज्ञान के जो अंग हैं वो प्रधान अंग जो हैं, मुख्य अंग जो हैं, मुख्य रूप से 6 हैं। ध्वनि विज्ञान है, शब्द विज्ञान है, रूप या पद विज्ञान है, वाक्य विज्ञान है, प्रोक्ति विज्ञान है और अर्थ विज्ञान है। और गौण में लिपि विज्ञान, भाषा की उत्पत्ति, भाषाओं का वर्गीकरण, भाषा भूगोल यानी लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी, भाषा कालक्रम विज्ञान ग्लोटोक्रोनोलॉजी, भाषा पर आधारित प्रागैतिहासिक खोज, सर्वेक्षण पद्धति फील्ड मेथड, तुलनात्मक पद्धति कंपैरेटिव मेथड। और नौवां जो है भूभाषा विज्ञान है, जियोलिंग्विस्टिक्स। और कोई इसमें 10वें में शैली विज्ञान को भी जोड़ते हैं। तो शैली विज्ञान, स्टाइलिस्टिक्स, इसको भी जोड़ते हैं। तो यह हमने देखा है भाषा विज्ञान के अंगों के विषय में। और आने वाले वर्गों में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे, बात करेंगे। और आप ध्यान से भाषा विज्ञान को पढ़ेंगे तो भाषा विज्ञान में जो है गणित की तरह अंक आते हैं, बहुत ही अच्छे अंक आते हैं। और भाषा विज्ञान से जो है आप अपने कैरियर को भी अच्छा बना सकते हैं। और भाषा विज्ञान से मस्तिष्क का भी विकास होता है। तो इन तथ्यों को, चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और ये कोरोना का भीषण समय है, इसमें बिल्कुल ही सावधानी से नियमों का पालन करते हुए संक्रमण से बचेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।